जिस तरह से मोदी जी सीबीआई और ये सब जांचें करवा रही ना पार्टियों पे, जब कांग्रेस की सरकार आएगी ना और जब मोदी पे इन सारी चीजों की सीबीआई जांच हो तो ये मोदी जी ना कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। तो राजस्थान में क्या कार्रवाई है, क्या कार्रवाई है? आज मध्य प्रदेश में 3 रेप जो अक्यूज है ना, वहाँ पे उनको टिकट दी है, उनको एमएलए बनाएंगे और कहेंगे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कैसे लड़ेगी बताओ उनसे? ये सबसे दागी तो आपका है यार, बीजेपी का है सबसे ज्यादा कैंडिडेट तो दागी जितना भी है तो उस चीज का नहीं है। यही लोग बलडोजर का फिर क्या विरोध करने वाले यही लोग हैं। यूपी में बलडोजर चलता है, 3 कैमर जाके गैंगस्टर को ठोका जाता है। आप हर जगह बुलडोजर चलाना चाहते हो? गुनाहगारों के ऊपर बलडोजर चलेगा, चलेगा, पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। मैं डिमांड करता हूँ, जो गुनाहगार है, जो बेटियों के लिए पत्थरबाज है, वहाँ बलडोजर चलेगा। मुसलमान बोलेगा देशद्रोही, किसान बोलेगा समझिए आतंकवादी, सुनिए सुनिए, और सिख बोलेगा तो खालिस्तानी। अब इनसे ये बोलो तो बोलेगा कौन? खाली यही बोलेंगे। सुनना ये देखो ना, अगर मुसलमान बोला तो इनको किसी ने आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा। अगर ये मुसलमान है तो किसी ने इनको देशद्रोही कहा। गोली मारी जाती है देश के गद्दारों, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत का कानून है, भारत का कानून है। देश के गद्दारों को उम्र कैद मिलती है, फांसी मिलती है, फांसी। मैं यूनिवर्सिटी में ही कोच हूँ, यूनिवर्सिटी से रिटायर होके लगा हुआ हूँ। जिस डिग्री को वो दिखा रहे हैं उस समय वो लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में नहीं होती थी और कंप्यूटर से वो डिग्री नहीं बनाई जाती थी। वो बिल्कुल फ्रॉड डिग्री है। मतलब मोदी जी की डिग्री फ्रॉड है आप कह रहे हैं? हाँ 100%। राहुल गांधी को क्यों देख रही है? क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के राज में बहुत कुछ था, अब तो बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, और ये सब भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल में। जिस चोरे में पहले रफेल में गए, जिन्होंने चौकीदार चोर न्यू हल्ला करो, कोर्ट ने ऐसा शौर सिखा दो और पब्लिक ने कि मोदी जब तक काउगी औकात ना है तो भ्रष्टाचार कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई कट जाए, कोई भ्रष्टाचार न होगा। और जी जो रानी को रोमनो रो रही तो जी बताओ भ्रष्टाचार बीजेपी जाके ले करवाएगी, तुम अशोक गहलोत ही सरकार जाके पैसा दे दूसरे राज्य में जाके जो इन्वेस्ट करे कांग्रेस की सरकार में। और जिन्हों 19 में पब्लिक ने बता देंगे कि तुम्हारा भ्रष्टाचार और आतंकवाद गुड और बैड जो आज कांग्रेस कर रही है, आज कांग्रेस मान रही है आतंकवाद का संग कर दिया है। मोदी जी ने ऐसा क्या किया है जो कह रहे हैं कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता? ऐसा है, ऐसा कोई अगर ऐसा आएगा तो चला नहीं पाएगा ना, चला तो नहीं पाएगा ना। क्यों नहीं चला पाएंगे? राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकानें तो खोल रहे हैं देश भर में। वो ऐसे ड्रामा करेगा, उसको बोलने का ढंग नहीं है। राहुल गांधी जी को बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लड़के हैं वो आपको लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। कह रहे हैं 5 जो राज्यों में चुनाव। जी ये कह रहे हैं पढ़ा लिखा नहीं है, नकली डिग्री नहीं है, असली डिग्री है उनके पास। असली डिग्री है, नकली डिग्री नहीं है। मोदी जी इधर बोलो मिलती थी जब नहीं था। मैं यूनिवर्सिटी में ही कोच हूँ, यूनिवर्सिटी से रिटायर होके लगा हुआ हूँ। जिस डिग्री को वो दिखा रहे हैं उस समय वो लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में नहीं होती थी और कंप्यूटर से वो डिग्री नहीं बनाई जाती थी। वो बिल्कुल फ्रॉड डिग्री है। मतलब मोदी जी की डिग्री फ्रॉड है आप कह रहे हैं? हाँ 100%। मोदी जी की डिग्री? हाँ, जो यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो डिग्री दी है वो 100% फ्रॉड है। भ्रष्टाचार नहीं होता मोदी जी के राज में, चाहे मोदी जी के पर्सनल अडानी घोटाला, पीएम केयर फंड घोटाला है, नोटबंदी घोटाला, ये घोटाले नहीं है? अरे नोटबंदी से काला धन निकला था। कौन बता दो, कौन कितना काला धन आया? इनके पास ही नहीं, जवाब ही नहीं है, जवाब नहीं है इनके पास। कोई धन नहीं आया, काला धन नहीं आया। कहाँ आया बताओ? काला धन आया तभी तो वैक्सीन बटी देश में। कितने पॉइंट? अच्छा, फ्री में वैक्सीन बटी है।
तो जनता के पैसे से लगी है वो। बेटा ऐसा अपने घर से है- कोई नहीं लाया। हाँ सुनो अपने सुनो घर से कोई नहीं लाया, जनता के पैसे से लगी है। वैक्सीन क्या क्या मान रहे हैं ये? आप ये बताइए 2024 में किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री क्या लगा ना आपके, ये हमारे लगे हुए हैं, ये सारे वैक्सीन है, ये कांग्रेस के राज में लगे हुए हैं, कोई आपने लगवाए हैं ये बीजेपी ने लगवाए हैं क्या? ये सब ये मछली बनी हुई है, तो ऐसा नहीं है। आप क्या जानना चाहती हैं ये बताइए। 2024 में किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी राहुल गांधी को क्यों देख रही है? क्योंकि राहुल गांधी के कांग्रेस के राज में बहुत कुछ था, अब सिवा बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, हाँ। और ये सब भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल में। अच्छा, भ्रष्टाचारी कौन है? ये जो पीएम केयर फंड हाँ। और अपना अडानी घोटाला, हाँ। देखो सुनो, जो चोरे ने पहले रफेल पे गए, जिन्होंने चौकीदार चौकीदार चोर चौकीदार चोर न्यू हल्ला करो, कोर्ट ने ऐसा इन्हें शौर सिखा दो और पब्लिक ने कि मोदी है जब तक काउगी औकात नहीं कि भ्रष्टाचार कोई मंत्री कोई सांसद कोई कट जाए, कोई भ्रष्टाचार न होगा। और जी जो अडानी को रोम न रो रही तो जी बताओ भ्रष्टाचार बीजेपी जाके लेकर करवाएगी, तुम अशोक गहलोत ही सरकार है जाके पैसा दे दूसरे राज्य में जाएगी, क्यों इन्वेस्ट करे कांग्रेस ही सरकार में जाके लेकर? 5 राज्यों में चुनाव है तो 3 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ है इस बार। देखो जितना चुनाव के आगे के बाद बताएंगे, और जिन्हों 19 में पब्लिक ने बता देंगे कि तुम्हारा भ्रष्टाचार और आतंकवाद गुड और बैड जो आज कांग्रेस कर रही है, आज कांग्रेस मान रही है आतंकवाद का संग कर दिया सरकार है, राज्य में 10 साल से ये सरकार है, उसकी बात करो ना। कांग्रेस को तो भगा दिया लोगों ने, हम कांग्रेस की बात थोड़ी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस देश में, पूरा देश लूट कहते हैं ना कि 70 साल से कांग्रेस ने देश को गुलाम सारी बेच दी, सारी कंपनियां बेच दी, सरकारी कंपनियां सारी बेच दी हैं, प्राइवेट कर दी हैं। अब ये कहते हैं कि काम नहीं करते, तो देश की जनता पे आवाज उठा, ये कह रहे हैं। युवा है भाई साहब, किसे देख रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में? जिस तरह से मोदी जी सीबीआई और ये सब जांचें करवा रही ना पार्टियों पे, जब कांग्रेस की सरकार आएगी ना, और जब मोदी पे इन सारी चीजों की सीबीआई जांच हो, तो ये मोदी जी ना कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, जिस तरह से उनकी पार्टी में लोग आते कौन दोषी लगा देते, मोदी जी दल बदले हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस में आ जाएंगे, बिल्कुल कांग्रेस में आ जाएंगे। मोदी ऐसा शेर है जहाँ खड़ा के ऊपर मत देता है, मैं उंगलियां से कांग्रेस भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं होगा। भाई साहब खत्म नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा। शुभेंदु अधिकारी कितना बड़ा आरोप लगाता बीजेपी में। भाई साहब कह रहे हैं कि 2024 में जब मोदी जी पे ईडी सीबीआई बैठेगी तो मोदी जी दल बदल लेंगे अपना। नहीं, मोदी जी पर ऐसा कोई आरोप तो नहीं बनता है, ये गलत है, ये गलत है। जब मणिपुर की लड़कियां रो रही थी, कहाँ गया था आपका सर? मणिपुर में क्या हो रहा है? सरकार कोई कह रहे हैं कि जब मणिपुर की बेटियां रो रही थी, चीख रही थी, पुकार रही थी, तब 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति कहाँ थे? उन्होंने, एक मिनट, ओलंपिक चैंपियन कौन कौन कह रहा है ये चीज? आपने कहा ये वन साइडेड में ठीक है, क्या कर रहे थे? 8 कंपनियां एक ही दिन में वहां तैनात हो गई, पूरी घेराबंदी, राशन, उनके लिए सब कुछ A to Z, कोई फैसिलिटी कम ना पड़ जाए। और राशन सुनिए, अब मैं कहता हूँ, आप सुनिए, पहले सुन लेना एक मिनट, पहले ये मणिपुर पे बात तो करते हैं, पूरा देश रो रहा था उस बेटी के लिए, पूरा देश। मगर बताओ राजस्थान की बेटी जिसके टुकड़े कर कर भट्टी में जला दिया जाता है, कुएं में मोदी राज में हो रहा है। मतलब राजस्थान में भी मोदी है, राजस्थान में भी मोदी। अरे ओलंपिक चैंपियन भी नहीं सुनते हैं। मार्च प्रदर्शन का अभी की न्यूज है, इनके आंसू नहीं निकलता है, बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चलता है,
उनको बताओ राजस्थान में क्या कार्रवाई है, क्या कार्रवाई है। आज मध्य प्रदेश में 3 रेप जो अक्यूज है ना, वहां पे उनको टिकट दिए, उनको एमएलए बनाएंगे और कहेंगे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कैसे लड़ेगी बताओ उनसे। ये सबसे दागी तो आपका है यार, बीजेपी का है सबसे ज्यादा कैंडिडेट तो दागी जितना भी है तो उस चीज का नहीं है। यही लोग बलडोजर का फिर पता क्या विरोध करने वाले यही लोग हैं। यूपी में बलडोजर चलता है, अतीत काल में जाके गैंगस्टर को ठोका जाता है। गलत है, सुनो पहले, हेलो सुनो पहले। अगर हजाना बुलडोजर चलेगा तो बाकी लोगों की क्या जरूरत है। बुलडोजर चलाना चाहते हो, बुलडोजर तानाशाही है। आप हर जगह बुलडोजर चलाना चाहते हो। गुनाहगारों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, चलेगा पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। मैं डिमांड करता हूँ, जो गुनाहगार है, जो बेटियों के लिए पत्थरबाज है, वहाँ बुलडोजर चलेगा। कोर्ट कुछ नहीं है, कोर्ट भी है, मगर कोर्ट भी इस कानून के साथ चलता है और वही कानून हमारे विधानसभा, हमारी लोकसभा बनाती है। लोकसभा में कानून एक एक करके बोलिए, एक एक करके क्यों नहीं चला? कुछ तिवारी, यहाँ तिवारी नोएडा में चला, हर एक कोई जाति देख कर नहीं, जिस तरह का अपराध होगा वहाँ चलेगा। सबके ऊपर चल रहा, कोई बात नहीं। तिवारी, यादव, अब्दुल, सबके घर में बुलडोजर चल रहा, कोई पक्षपात नहीं हो रहा। ये भाई कह रहे हैं सब पर बिल्डर चला, ये बता दे कुलदीप सिंह सिंगर पर बिल्डर चला, चिन्मयानंद पर बिल्डर चला। बाहर घूम रहा है, अगर इधर बाहर घूम रहा होता, जेल के अंदर है, जेल के अंदर है। हर एक कार्रवाई हुई है उसके, हर एक कार्रवाई। ऐसे चिल्लाने की बात नहीं है। सुनो एक मिनट, ये लोग पता कौन है? ये जब उन जो पत्थर मार रहे थे, जो रेपिस्ट, जब उनके पोस्टर लगाए ना, ये विरोध कर रहे थे उनका, तो कानून बनाया वहां पे जोगी जी ने। आज डर है, कोई भी पत्थरबाज है, कोई भी गुनाहगार है, वो घर से निकलता है तो बाप उनका माँ बाप क्या करते हैं, बेटा कोई पत्थर मत चला लेना। ये डर होना चाहिए। आज पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से पहले 10 बार आप भी हो, जिहादी हो, ये 10 बार सोचता है कि नहीं कानून की हत्या है। बुलडोजर कानून की हत्या है। बुलडोजर कौन सा कानून की हत्या है? बुलडोजर तो कानून की मापदंड। अगर सजा दे तो हाँ बिल्कुल देगा। आरोप लगते हैं मोदी जी पे कि उनके राज में सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी हुई है, देश बेच दिया गया है। देखिए पिछले जवानों की सादत हो रही है, जवानों की सादत हो रही है। सत्यपाल मलिक का बयान क्यों निकाला गया? बुलडोजर चल रहा है, चलो, लेकिन भाई साहब आप एक बात बताओ, किसान का ट्रैक्टर चलेगा या नहीं चलेगा? किसान का ट्रैक्टर तो चलने दो कम से कम। किसानों का ट्रैक्टर बंद, पंजाब में वही लट बसा रहे हैं, यही लोग उनका समर्थन करते थे, वही पंजाबियों को, वहाँ किसानों को लट बजा रही है आम आदमी सरकार ने, उनके सपोर्ट में खड़े होते। देखो, अगर मुसलमान बोलेगा, एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ मैं, मुसलमान बोलेगा देशद्रोही, किसान बोलेगा समझिए आतंकवादी, सुनिए और सिख बोलेगा तो खालिस्तानी। अब इनसे ये बोलेगा कौन? खाली यही बोलेंगे। सुनना ये देखो नाम, मेरा क्वेश्चन है, अगर मुसलमान बोला तो इनको किसी ने आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा? अगर ये मुसलमान है तो किसी ने इनको देशद्रोही कहा? गोली मारी जाती है देश के गद्दार, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत का कानून है, भारत का कानून है। देश के गद्दारों को उम्र कैद मिलती है, फांसी मिलती है, फांसी।